अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एंड मैथ विद आकिब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स और चैप्टर नंबर 3 उसका एक टॉपिक है फ़ोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक़, इंग्लिश में रिलेशनशिप बिटवीन फ़ोर्स एंड मोमेंटम, उस पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक़, आप लोग फोर्स भी कर चुके हैं, मोमेंटम भी आपको पता होगा। मोमेंटम होता है तो P बराबर एम बी, मोमेंटम को P से ज़ाहिर करते हैं और P बराबर एम बी आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। फ़र्ज़ किया एक जिस्म जिसका मास m है और वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, t टाइम गुज़रने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है और उसका मोमेंटम pi से pf हो जाता है। मतलब जब आपकी वेलोसिटी vi होगी तो आपका मोमेंटम pi होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा, और जब आपकी वेलोसिटी vf होगी तो आपका जो मोमेंटम होगा वो pf हो जाता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी मुसावात बनानी है जिसके अंदर इनके दरमियान एक रिलेशन हो। यानी रिलेशन मतलब या तो डायरेक्ट रिलेशन हो या इन्वर्स रिलेशन हो, या इसके अलावा भी जो भी रिलेशन हो वो आपको पता चल जाए ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर आप एक चीज़ को चेंज करते हैं, फोर्स चेंज करते हैं, तो मोमेंटम कैसे चेंज होता है, या मोमेंटम में तब्दीली आए तो फोर्स पे क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें आपको डेरिवेशन करने के बाद पता चलती है। डेरिवेशन करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, इतनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है मोमेंटम के फार्मूले से। मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर एम वी। ये तो जर्नल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी vi है उससे मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो pi हो जाएगा, pi बराबर एम वी आई। ठीक है, ये मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, और उसका t टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो मेरे पास pf जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर mvf हो जाएगा। तो अब मिसाल के तौर पर मुझे मोमेंटम में तब्दीली जो है वो फाइंड करनी है। अब ज़ाहिर सी बात, जब हमारे मोमेंटम चेंज हो गए हैं तो हमें मोमेंटम में तब्दीली जो आई है वो हमें फ़ाइंड करनी है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। मोमेंटम में तब्दीली बराबर होता है आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम, इंग्लिश में बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो आपके पास मोमेंटम में तब्दीली जो होती है उसको आप सिंबॉलिकली डेल पी से लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसे डेल बोलते हैं और ये पी होता है, ये डेल है, ये पी है, बराबर आखिरी मोमेंटम पी एफ है और इब्तदाई मोमेंटम पी आई है। अब डेल पी तो एज इट आ गया है, पी एफ की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, एम वी एफ, पी एफ की जगह पे एम वी एफ लिख दिया है और पी आई की जगह पे मैंने एम वी आई लिख दिया और दरमियान में माइनस लगा दिया। अब इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। मैं आगे जाके क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा, देखें डेल पी बराबर एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब मैंने क्या करना है, मैंने टी से दोनों तरफ तकसीम कर देना है। देखें स्टूडेंट्स, आपकी डेरिवेशन में टाइम आएगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी को चेंज होने में भी तो टाइम लगा है ना। चेंज होने में जब टाइम लगा है तो आपकी डेरिवेशन में टाइम का आना बनता है और टाइम ने इंक्लूड होना है। तो यहाँ पे मैंने टाइम पे दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए एक काम जो एक साइड पे करेंगे वो दूसरी साइड पे भी करेंगे, तो टाइम पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे।
वो टाइम हमें क्यों चाहिए मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। डेल पी बराबर बटा टी है और डेल पी बटा टी आ जाएगा और एम मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया, वी एफ माइनस वी आई बटा टी। अब स्टूडेंट ये जो टाइम से हमने डिवाइड किया ये टाइम यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा और इस जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसको एक्सेलरेशन में तब्दील कर देगा। आप लोग फार्मूला करके आए हुए हैं, वी एफ माइनस वी आई बटा टी मतलब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो नीचे मैंने यहाँ पे हवाला भी दिया हुआ है कि वी एफ माइनस वी आई बटा टी इज़ इक्वल टू ए। वी एफ माइनस वी आई बटा टी की जगह पे मैंने ए लगा दिया है और डेल पी बटा टी एज इट रहा वैसे ही आ गया और बराबर एम में आ गया। अब क्या करना है, डेल पी बटा टी जो है वो वैसे ही आएगा, एम में जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। आपने ये बात की हुई है, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर भी किया है। तो एम ए की जगह पे एफ़ आ जाएगा। अब एफ़ बराबर डेल पी बटा टी। ठीक है, अब डेल पी को हम ये भी लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई बटा टी। डेल पी क्योंकि मोमेंटम में तब्दीली है तो पी एफ माइनस पी आई भी तो डेल में मोमेंटम में तब्दीली है ना। तो यहाँ पे मैंने एक बात नीचे लिखी है, मोमेंटम में तब्दीली की शरह को फोर्स कहते हैं। देखें मोमेंटम तब्दील हो रहा है, पी एफ माइनस पी आई मोमेंटम में तब्दीली है और टी टाइम है, टाइम यहाँ पे शर्रा हो जाएगी इसकी। ठीक है, और पी एफ माइनस पी आई बटा टी मोमेंटम में तब्दीली की शरह को फोर्स कहते हैं। ये इसका रिलेशन आ गया, मोमेंटम जब तब्दील होगा और उसको टाइम कुछ लगेगा तो वो फोर्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है ये आपको सारा का सारा लेक्चर जो ये समझ में आया होगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस तरह का भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे फ्रेंड्स को, सारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ में आएगा और जो भी मसला इसमें आए वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।